नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, हाइपोथायराइड। आज हम देख रहे हैं कि एक आम समस्या हो गई है और अगर हम बात करें तो 10 में से आज एक व्यक्ति हाइपोथायराइड जैसी दिक्कत से पीड़ित है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम पुरुषों की बात करें, ये दोनों में समस्या हमें देखने को मिल रही है। और इसमें देखा जाता है कि जिन लोगों को हाइपोथायराइड होता है, यानी हाइपोथायराइड मतलब थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। दूसरा होता है हाइपरथायराइड, यानी कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है। दोस्तों, जिनको हाइपोथायराइड होता है देखा जाता है कि ऐसे लोगों का वजन ज्यादा होता है, ऐसे लोग मोटे होते हैं और वो आकर बताते हैं कि वो खाते बहुत कम है लेकिन उनका वजन बढ़ रहा होता है। और जिनको हाइपरथायराइड होता है वो बहुत खाते हैं, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है लेकिन उनका वजन निरंतर कम हो रहा होता है। हमारे थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, जिसमें एक होता है T3, एक होता है T4। दोस्तों, जब भी T3 T4 कम होगा या कहें कि वो नॉर्मल होंगे तो TSH लेवल बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि या तो T3 T4 कम होंगे या T3 T4 इक्वल रहेंगे, उनमें ना वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे, लेकिन जो TSH का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं हम हाइपोथायराइड हो जाना। दूसरा होता है हाइपरथायराइड। इसमें T3 T4 बढ़ जाते हैं और TSH का लेवल कम हो जाता है, इसको कहते हैं हम हाइपरथायराइड। जैसा मैं बता रहा हूं आपको, जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं वो मोस्टली T3 T4 होते हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि ये TSH कहां से निकलता है। दोस्तों, TSH थायराइड ग्लैंड का हार्मोन नहीं है। TSH जो निकलता है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसको जो रेगुलेट करता है वो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस TSH को रेगुलेट करता है। जब भी हमारी बॉडी में हाइपोथायराइड की दिक्कत होती है, यानी कि T3 T4 कम हो गए और TSH बढ़ गया, तो इस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, उसको बनाता है और वो आकर हमारे थायराइड ग्लैंड को ये मैसेज देता है कि आप T3 T4 को ठीक करो, उसका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसका फंक्शन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में TSH बढ़ जाता है, तो इसे हम हाइपोथायराइड बोलते हैं। और ये जो पहचान बताई मैंने, इसी को हम हाइपरथायराइड बोलते हैं। दोस्तों, जिसको भी हाइपोथायराइड की दिक्कत होती है, मोस्टली देखा जाता है, अगर हम कंपेयर करें तो महिलाओं में हाइपोथायराइड ज्यादा होता है, ऐसा देखा जाता है। और एक बहुत बड़ी बात, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को हाइपोथायराइड की दिक्कत है तो उससे होने वाला बच्चा, उसको भी हाइपोथायराइड हो सकता है या उसको कोई परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। जिनको हाइपोथायराइड होता है देखा जाता है कि उनका वेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, उनको जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, उनको हेयर फॉल हो सकते हैं, उनकी आवाज में अचानक से बदलाव हो सकता है, या कहें कि ऐसे लोगों की आवाज भारी हो सकती है। ऐसी महिलाओं में जिनको हाइपोथायराइड है उनको मेंसेस संबंधित दिक्कत हो सकती है। जो मंथली साइकिल है, जैसा देखा जाता है महिलाओं में कि वो हर महीने आता है, वो इरेगुलर हो सकता है, या जिसकी एक टाइम ड्यूरेशन है कि 4 से 5 दिन होता है, वो कम या ज्यादा हो सकता है, या महिलाओं में कहें इसके कारण से इनफर्टिलिटी, बांझपन भी हो सकता है। मानसिक बदलाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसे लोगों का देखा जाता है कि पेट भी बहुत ज्यादा खराब रहता है, कई कई दिन तक मोशन नहीं होता। ऐसे चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। और जिनको हाइपोथायराइड होता है दोस्तों, उनकी बॉडी की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, वो जरा सा काम करने पर थक जाते हैं। और ऐसे लोगों को ठंड ज्यादा लगती है। बाकी लोग हैं उनको इतनी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन उसी जगह पर जिसको थायराइड है वो व्यक्ति भी है तो उसको और व्यक्तियों की अपेक्षा ठंड ज्यादा लगती है। ऐसे लोगों को इंसोम्निया हो जाता है, नींद की परेशानी हो जाती है, सारी सारी रात नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी से बात कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे चेंजेस बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं। इसी आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाइपोथायराइड हो सकता है। अगर दोस्तों आपको इनमें से कोई भी लक्षण
दिखाई देता है, आपको समझ में आता है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस अचानक से हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना हाइपोथायराइड का टेस्ट कराएं, जो ब्लड से हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। और दोस्तों अगर आपने पाया कि आपको हाइपोथायराइड हो गया है, आपको तुरंत डॉक्टर मेडिसिन शुरू कर देते हैं, और एक बार दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। दोस्तों आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का छोटा सा एक ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे, साथ में कुछ सावधानी रखेंगे, तो निश्चित ही आपकी हाइपोथायराइड जैसी समस्या में भी आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलने वाले। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट। आइए दोस्तों, जिनको भी थायराइड की समस्या होती है, चाहे हाइपोथायराइड है चाहे हाइपरथायराइड है, मैं आपको दोनों के लिए एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। देखते हैं, पहले पेशेंट को इस प्रकार से लेटाना है, और ये देखेंगे आप जो थायराइड ग्रंथि है, ये जो उठी हुई हड्डी आपको महसूस हो रही है, इसको इस प्रकार से हिलाना है, और ये हाथ हमें यहाँ रखना है और ये हाथ ऐसे रखना है। अभी हमें हल्के से जर्क देना है, देखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसा हमें 4 बार करना है। जब हम ये 4 बार करते हैं तो ये हम हाइपोथायराइड के लिए करते हैं। और देखेंगे उसके बाद 1 2 1 2, यानी कि एक बार में 2 जर्क देने। जब हम 2 जर्क देते तो उसको एक हम काउंट करते हैं। जो मैंने आपको पहले पॉइंट सिखाया उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 4 बार किया और एक बार में 2 बार जर्क दिया। जो बाद में करके दिखाया है वो एक बार में 2 जर्क दिए हैं लेकिन 2 बार किया है। जो मैंने 4 बार किया है वो हाइपोथायराइड के लिए आपको करना है, और जो ये 2 बार किया है ये आपको हाइपरथायराइड के लिए करना है। तो अगर आप ये पॉइंट्स रेगुलर करते हैं, दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, तो आपको हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने। चाहे आप महिला हैं तो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप पुरुष हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप अपना चाहते हैं तो अपने आप भी कर सकते हैं, और दूसरे का करना चाहते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति का भी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये पॉइंट है। आपकी थायराइड की समस्या जो हो गई है आपको काफी लंबे समय से, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आपकी जो मेडिसिन है वो भी कम हो जाएगी, और एक समय पर आकर आपकी मेडिसिन भी रुक सकती है। साथ में आपको कुछ परहेज भी रखने। दोस्तों अगर आपको हाइपोथायराइड हो गया है, चाहे आपका वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको हाइपोथायराइड है, और अचानक आपका वजन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप अपना थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। हो सकता है आपको हाइपरथायराइड हो गया हो। और दोस्तों देखा जाता है कि 90% केसेस में हाइपोथायराइड होने के चांस ज्यादा होते हैं, हाइपरथायराइड कम होता है कंपेयर हाइपोथायराइड। तो अगर आप में जो मैंने आपको बताई ये लक्षण आपको नजर आते, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें जो मैंने आपको सिखाया। बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, बहुत आश्चर्यचकित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ सावधानी आपको रखनी है। खाने पीने में आपको थोड़ा परहेज रखना है, अपनी एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, वॉक आप जरूर करें, और अगर आपको नींद नहीं आती है तो प्रॉपर नींद लेने का प्रयास करें, अपनी डाइट को ठीक करें, और अगर किसी कारण से आपको स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन रहता है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। तो निश्चित ही आपके थायराइड की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। बहुत बहुत